10वीं और 12वीं के वो सभी छात्र जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हम 95% स्कोर करें, यानी कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करें और टॉपर की श्रेणी में आ सके। यानी कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 95%, 98%, 90% के एबव स्कोर करें और आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं 3 चीजों के बारे में बात की है जो कि टॉपर ने खुद रिकमेंड किया है। आप पिछले साल के टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देखो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो 3 ब्रह्मास्त्र यानी कि 3 टिप्स जिसको आप अपने कॉपी में अप्लाई करके अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये तीनों चीजें आपको टॉपर के द्वारा सुनने को मिल जाएंगी, क्योंकि यही वो चीज है जो कि वो कॉपी में अप्लाई करते हैं। आप भी सिलेबस पढ़े हो, बेशक कोई कम पढ़ा होगा, कोई ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन लिखने का तरीका वो होता है जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है और आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दे देता है। तो इन 3 ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करेंगे डिटेल में। पहले मैं हाईलाइट में सब कुछ बता देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए बात करते हैं तीनों ब्रह्मास्त्र यानी कि तीनों टिप्स के बारे में जो कि हमें टॉपर ने बताया है। तो पहला टिप्स है पैरा फिक्सिंग। अब ये सब क्या है हम डिटेल में बात करेंगे आगे। पैरा फिक्सिंग पहला है, दूसरा है पॉइंट डिपिक्शन और तीसरा है प्रॉपर टूलिंग। ये 3 चीजें हैं। अगर आपने इसको अपने कॉपी में यानी कि हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया तो आप टॉपर के उस सीक्रेट को लगा पाएंगे जो कि टॉपर हर बार उपयोग करते हैं और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। क्योंकि वहां पे आपको कितना ज्ञान है, क्या है, कुछ भी नहीं देखा जाता। इवन इसीलिए तो कॉपी में आपका रोल नंबर लिखा जाता है, नाम भी नहीं लिखा जाता, कि किसी से कोई मतलब नहीं है। आपका रोल नंबर, आपका प्रेजेंटेशन, आपका मार्क्स, बस बात खत्म। आपके पास कितना नॉलेज है, आप क्या क्या पढ़ लिए हो, कितना सवाल सॉल्व किए हो, डोंट मैटर। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, पैरा फिक्सिंग। देखो, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ अच्छी चीज लिखी गई है, फिर मैं बताता हूँ। लिखना एक अद्भुत कला है जिससे आप किसी के भी ध्यान को आकर्षित कर सकते हो, और पैराग्राफ में लिखना एक अलग गुण है जिसके द्वारा आप अपने संपूर्ण कथन को एक बार में व्यक्त कर सकते हो। आपके लिखने की शैली से परीक्षक यानी कि एग्जामिनर समझ पाता है कि आप कितने समझदार हो और आप क्या अपेक्षा रखते हो। इसका मतलब ये है कि पैरा में लिखना यानी पैराग्राफ में लिखना एक अलग कला है जिसके द्वारा आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। और आपके लिखने की शैली यानी कि आप कैसे लिखते हो, वही क्वेश्चन का आंसर सेम आपके बगल का लड़का भी लिखेगा, बट आप भी वही लिखोगे, लेकिन लिखने में एक अंतर होता है जिससे एग्जामिनर समझ जाता है कि किस माइंडसेट का लड़का है और ये क्या अपेक्षा रखता है, यानी कि क्या एक्सपेक्टेशन है इसकी। उसी एक्सपेक्टेशन के आधार पर आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप तरीके से लिखोगे तो अगर गलत भी रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, तो एग्जामिनर जानता है कि ये इंटेलिजेंट लड़का है, इसके अंदर कितना मार्क्स लेने की कैपेबिलिटी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कि पैराफिक्सिंग में बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आप यहाँ पे हेडिंग डालते हो, पहली लाइन आपको यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से नहीं शुरू करना, उसके नीचे से यहाँ पे एरो लगाना है, यहाँ से शुरू करना है। और इसको लिखने के बाद बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे फिर शुरुआत यहीं से कर देंगे, यानी कि वो इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे उनकी पूरी कॉपी लिखी रहती है, सोचते हैं इसमें कम समय, जगह भी कम है, हमारा कॉपी जल्दी भर जाएगा। इससे आपका लॉस होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके जितने भी दोस्त ये किए होंगे आप पूछ लो उनसे, जो भी सीनियर्स होंगे। बात यह है कि आपको शुरू यहाँ से करना है, यहाँ तक जाना है, फिर नीचे आना है, यानी कि एक लाइन ये छूट गई जहां से आपकी हेडिंग थी, यहाँ तक फिर लिखना है, फिर ऐसे लिखते जाना है। देखो मैंने कैसे लिखा है। अगर यहाँ जिससे के नीचे भी मैं कर लिख सकता था, जिससे के नीचे कर लिख देता, बट यहाँ पे जिससे और आपके बीच जो स्पेस है उसके नीचे मैंने कर लिखा। उसके बाद सकते यहाँ लिखा इस दोनों के बीच में, और अगर एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, बिल्कुल गंदा दिखेगा और राइटिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। पैरा यहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ से आओ, इसके जस्ट नीचे नहीं जाना है, यहाँ तक पूरा लिखना है। कम लिखोगे, परफेक्ट लिखोगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो पहला पॉइंट ये था। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है पॉइंट डिपिक्शन। अब देखो, पैराग्राफ में लिखना मैंने पहले बता दिया, पैराग्राफ में लिखना ही पड़ता है। आप जीवन परिचय लिखोगे, निबंध लिखोगे, बहुत सारी चीजें हैं, साइंस का डेफिनेशन लिखोगे, चीजों को आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। आप पैराग्राफ में लिखोगे, ज्यादा चीजें लिख दोगे, कुछ भी इधर उधर लिखोगे, सोचो कि ज्यादा लिखूंगा ज्यादा मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पॉइंट में एक्यूरेट चीजें लिखोगे ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। देखो,
मैंने क्या लिखा, साहित्यिक चीजों को पैरा में व्यक्त करें, यानी कि आप निबंध, ये सारी चीजें जो चीज लिखने के लायक है पैरा में, उसमें कोई कोताही नहीं। बट जो चीजें पॉइंट में लिखने लायक है, यानी कि विज्ञान की चीजें बिंदु में व्यक्त करें। बिंदुओं में लिखने से परीक्षक खुश होता है, क्योंकि वो पॉइंट में मार्क्स दे पाता है। अगर ये 5 नंबर का होता ना तो आपको 5 मार्क्स वो दे लेता। अगर आप यही चीज पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स, 4 मार्क्स देगा, क्योंकि वो भी आपको एवरेज आउट करना चाहता है। एग्जामिनर ना कभी ज्यादा मार्क्स देना चाहता है, ना कभी कम मार्क्स देना चाहता है, आपको मिडिल में रखेगा। लेकिन मार्क्स ज्यादा उसको मिलेगा जो तरीके से लिखेगा। अब आप इस तरीके से लिखोगे, सारी चीजों को ध्यान देकर लिखोगे, तब वो समझ जाएगा कि ये हमसे कितने नंबर की एक्सपेक्टेशन रखता है, यानी कि ये कितना पाना चाहता है, इसकी कैटेगरी टॉपर वाली है। तो इस वजह से थोड़ा सा अलग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बिंदुओं में लिखने से परीक्षक खुश होता है, साथ ही इसमें नंबर भी नहीं कटता। सामाजिक विज्ञान व विज्ञान में प्रयोग करें। तो ये था दूसरा पॉइंट कि पॉइंट में लिखने की कोशिश करो, खासकर साइंस और सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, बात करते हैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो, अगर ये तुमने समझ लिया तो समझ लो इस वीडियो का पूरा तुमने एसेंस यानी कि सार समझ लिया। और ये चीज किसी को नहीं पता है और सब इसमें गलती करते हैं। प्रॉपर टूलिंग तीसरा पॉइंट है। प्रॉपर टूलिंग का मतलब है कि पेंसिल, स्केल, कंपास, ये 3 चीज आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है। चाहे जैसे कोई भी बोले कि पेंसिल का यूज करोगे टाइम खराब होगा, पेंसिल से चीजें साफ नहीं दिखती, पेन से बना लो, ये सब मत सुनो। टॉपर जो है वो प्रॉपर टूलिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेंसिल का प्रयोग, स्केल का प्रयोग, कंपास का प्रयोग करते हैं। कंपास मतलब गोला प्रकार। अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th वालों का रहता ही है। इस तरीके से जब आप पेंसिल का प्रयोग करोगे तो चीजें देखने में और भी अट्रैक्टिव लगती हैं। और जो सोच रहे हो कि पेन से बना देंगे तो और ज्यादा दिखने में लगेगा, इससे एग्जामिनर ये समझता है कि बच्चा कितना सिंसियर है, कि वो अपने फिगर्स को पेंसिल से ड्रॉ कर रहा है। पेन से कुछ भी ऐसे 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 करके ड्रॉ कर दोगे, ये वो सब नहीं चलेगा, मार्क्स नहीं मिल पाएगा। आपको अच्छा मार्क्स पाना है, फिर पेंसिल का प्रयोग करो। और देखो, यहाँ पे सिर्फ ऐसे लाइन खींचने से ऐसे गंदा लगेगा। आपको यहाँ पे पेंसिल पे स्केल का प्रयोग करना है। अगर गोला बनाना है, जैसे क्लास 10th में मैथ में होता है वो एरिया निकालने वाला, और 12th में भी उपयोग होता है, तो जहां भी हो आप ये कंपास का प्रयोग करो, गोला बना सको। ठीक है, इस तरीके से जब आप प्रयोग करोगे तब आपको 90 के एबव मार्क्स मिलेंगे। आपको सारी चीजें मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपका दोस्त ये सब सोचेगा? आप खुद सोचो कि आपका दोस्त कभी भी प्रॉपर टूलिंग के बारे में सोच पाएगा कि मैं पेंसिल, स्केल, कंपास का प्रयोग करूंगा और यहाँ पे वर्ड को ऐसे बीच में लिखूंगा, पैरा में यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से करूंगा, और सारी चीजें, प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगा। प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको भी प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है ये सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अलग पाने के लिए अलग सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हम बोर्ड एग्जाम के लिए और भी टिप्स की वीडियो